वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आप किस तरह के लाइट वर्कर हैं या आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं और आप इस अर्थ पे किस लिए इनकारनेट हुए हैं, यानी कि आपका क्या मिशन है इस टाइम पीरियड में या आपको क्या करना है एज ए लाइट वर्कर। ये रीडिंग रहेगी उसी बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो आज के दिन की रीडिंग है लाइट वर्कर्स के बारे में। तो लाइट वर्कर कौन होते हैं पहले इस बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद करेंगे रीडिंग शुरू। अगर आपको इस बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग्स हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं अपनी रीडिंग को। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ समय अपना इस इंट्रो में जरूर दीजिए ताकि आपको ये रीडिंग समझ में आ सके। जो लाइट वर्कर होते हैं, लाइट वर्कर का मतलब ये है कि जो रोशनी के साथ काम करते हैं। रोशनी का मतलब यहाँ पर है आपके लिए पॉजिटिविटी से, आपके लिए डिवाइन से, आपके लिए सोर्स से। तो जो लोग भी अपने लिए उस डिवाइन एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड होकर काम करते हैं, या जो भी लोग हमेशा नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चुनते हैं, ये बात है उनके बारे में। जो लोग भी कॉन्शियस एफर्ट करते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और दूसरों की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, ये बात है उनके बारे में। जो लाइट वर्कर्स होते हैं लगातार अपने आप पर काम करते रहते हैं, हीलर्स भी होते हैं, एम्पैथ होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों की एनर्जीज को, दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हो जाते हैं। यानी कि लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी भावना उनके मन में जरूर रहती है जिससे कि किसी का भला हो, जिससे कि किसी का कोई कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। बहुत लोग चूज करते हैं इन बातों को कॉन्शियसली करना, जो कि आपके लिए आपको लाइट वर्कर बनाती है या आपकी एनर्जीज को चेंज करती है। यानी कि अपनी एनर्जीज को कैसे आपने चेंज करना है या उनको किस तरह से आपको आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपको ही अपने कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं। यानी कि आपको हमेशा चूज करना पड़ता है लव को, आपको हमेशा साहस को चूज करना पड़ता है, पॉजिटिविटी को चूज करना पड़ता है, लाइट को चूज करना पड़ता है। और उन मामलों में भी जब आपको लगता है कि आप सब तरफ से निराशा से घिरे हुए हैं, आपको फेथ को चूज करना पड़ता है, आपको ट्रस्ट को चूज करना पड़ता है, आपको अपने फियर के ऊपर अपनी इंट्यूशंस को चूज करना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, कभी भी एक बात के पीछे एक बात नहीं होती, आपकी हर एक बात के पीछे 100 बातें हैं जिनके बारे में आपको या तो पता होना चाहिए या फिर आपको उस पहलू से भी चीज़ों के बारे में सोचना जरूर चाहिए। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, आप जो भी होते हुए देखते हैं या आप करते हैं, जो भी फैसले आपके होते हैं, आपको भी पता है वो आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स लेकर आते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है या कैसी होनी चाहिए। उसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की क्वालिटी क्या होगी या स्पिरिचुअली आप क्या कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ये भी डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे। यानी कि जैसे कॉन्शियस एफर्ट आप लेते हैं या कॉन्शियसली आप चूज करते हैं अपनी लाइफ में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसी तरह से आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है कि आप कैसे रहेंगे, आपकी सोच कैसे होगी, आप लोगों के लिए कैसा सोचेंगे, आपके मन में भावनाएं कैसी होंगी। ये लाइट वर्कर करता है लगातार अपने आप पर एफर्ट और लगातार अपने ऊपर काम। बहुत सारे टाइम पीरियड में ऐसा होता है जो लाइट वर्कर्स होते हैं खुद अपने ट्रॉमा से निकलते हैं, अपनी परेशानियों से निकलते हैं, या लाइफ के जो लोग भी बहुत ज़्यादा डार्क साइड को देखकर आए होते हैं या जीवन में बहुत सारे ट्रॉमास जिन्होंने झेले होते हैं, उनसे बेहतर लाइट वर्कर कोई नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि जीवन में दुख या दर्द का क्या रिश्ता होता है। उन लोगों को उन चीज़ों का एहसास होता है, यानी कि दुख और दर्द का एहसास होता है, और लोग किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं ये वो समझ सकते हैं। इसलिए वो कॉन्शियसली ये चूज़ करते हैं कि उनको हीलिंग्स करनी है, या वो हीलर्स हैं, एम्पैथ हैं, या फिर लोगों की किसी ना किसी तरह से मदद करना चाहते हैं। हर पर्सन हीलर नहीं होता है, तो कुछ लोग ये करते हैं दान पुण्य, जो लोग करते हैं लोगों की मदद करते हैं, छोटे बच्चों की मदद करते हैं, अनाथों की मदद करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों की मदद करते हैं, या फिर ऐसे धार्मिक कार्य, मानवता से जुड़े हुए कार्य जो करते हैं, उन लोगों को भी आप लाइट वर्कर कह सकते हैं। यानी कि हर लाइट वर्कर ने रेकी सीख रखी हो, करुणा रेकी सीख रखी हो, वॉयलेट फ्लेम सीख रखी हो, या टैरो कार्ड सीख रखी हो, ये जरूरी नहीं। आप क्या करना चूज करते हैं वो बनाता है आपको लाइट वर्कर।
हालांकि ये मॉडलिटीज़ हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं जोड़ती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में। और जो लोग भी मेडिटेशन नहीं करते वो लोग भी कहीं ना कहीं लाइट वर्कर होते हैं, अगर वो कॉन्शियसली चूज़ करते हैं अपने व्यवहार को उस तरह से करना जिस तरह से एक लाइट वर्कर करता है, यानी कि रोशनी के साथ जुड़ते हैं या फिर अच्छे कामों को करना वो कॉन्शियसली चूज़ करते हैं। यानी कि जो भी आप कॉन्शियसली करना चूज़ करते हैं, आपकी चॉइसेस बताती हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, चाहे वो आपके लिए आपकी इस वर्ल्ड की जो भी आप लाइफ जी रही हैं या फिर आप जो कुछ भी स्पिरिचुअली चुन रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर आप एक लाइट वर्कर हैं किसी भी मायनों में, तो आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए और आप रखें तो आपके लिए ही अच्छा है कि आप क्या चूज़ करते हैं अपने मन से, वचन से और कर्म से, और जो भी आप चूज़ करेंगे उसके रिजल्ट ही आपके सामने आएंगे। तो ये तो थी कुछ बात लाइट वर्कर्स के बारे में। तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि ऐसे लाइट वर्कर आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं और यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होकर ही देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है। तो पाइले वालों को यूनिवर्स एज ए लाइट वर्कर क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे, पाइले वालों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वेजिटेरियन और वेगन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए पहला। पाइले वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स यहाँ पे। पावर एनिमल, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। पाइले वालों को यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेरी गुड। और कृष्णा अपीयर हैं आपकी रीडिंग के अंदर। क्रिस्टल्स का मैसेज है। ओके, आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये दो जो डेक हैं मिक्स किए हैं। देखते हैं इन ऑरेकल कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से, वो कार्ड है वेजिटेरियन और वीगन का। तो आपको जो यूनिवर्स पहला मैसेज देना चाहता है वो आपके लिए यही है। फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। आप में से जिन लोगों ने भी पाइल ए को चुना है, आप डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, और अगर खाते भी होंगे तो आप जब से स्पिरिचुअलिटी में आए हैं आपने तब से या तो छोड़ दिया है या फिर आपका मन ना करता नहीं होगा खाने का, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली वेजिटेरियन पर्सन की बात कर रहा है जो कि अपने खाने पीने की या तो चीज़ों का ध्यान रखता है या उसको रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है एज ए लाइट वर्कर, वो डिपेंड हमेशा ही करेगी आपके खाने पीने के ऊपर कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं। उसी के ऊपर आपकी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसीज कहीं ना कहीं डिपेंड करने वाली हैं या आपकी उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगी। आप जब भी, आपको हमेशा ही वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, इनकी आपको वेजिटेरियन या वीगन डाइट को अपनाना चाहिए। अगर आप उसको अपनाएंगे, वैसे अपनी अपनी चॉइसेस हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप उसको अपनाते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कलेक्टिव वाली बात कहूँ यहाँ पे, तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि वेजिटेरियन होंगे या फिर वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गए होंगे। डेफिनेटली इस कार्ड के जरिए तो यूनिवर्स आपको पहला मैसेज यही दे रहा है। आपके लिए जो सेकंड कार्ड है वो कार्ड है पावर एनिमल का। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज अ गार्जियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। यहाँ पे बिल्कुल आपके कोई एनिमल स्पिरिट गाइड हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं आपकी इस जर्नी में, और इसलिए भी शायद आपको यहाँ पे जो नॉनवेज खाने के लिए या तो मना किया गया है या उसको कनेक्ट किया गया है आपकी उन चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनिमल जो वर्ड है कनेक्टेड है आपसे और चाहता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसीज हैं वो और भी ज़्यादा हाई हो और वो आपकी मदद कर सके। और कहीं ना कहीं नॉन वेज खाने से, अगेन मैं कह रही हूँ, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये बिल्कुल भी टैरो कार्ड रीडिंग से कनेक्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जो मैसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन कुछ भी खाना या नहीं खाना वो टोटली आपकी ही चॉइस पे डिपेंड करेगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता। तो आपकी जो स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसीज हैं जिन्होंने पाई ले चुना है, उनकी डेफिनेटली उनके खाने पीने से रिलेटेड है ही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी चॉइसेस देखनी ही चाहिए। इस वजह से भी आप यहाँ पे उन लोगों में से हैं जो कि इस टाइम पीरियड में हेल्प करने आए हैं कहीं ना कहीं एनिमल वर्ल्ड की। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम जो है आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। हो सकता है कि आप बर्ड्स की तरफ, बटरफ्लाइज की तरफ, जो पिजन्स होते हैं उनकी तरफ, डव्स होते हैं उनकी तरफ, यानी कि जो कबूतर होते हैं, जो जानवर होते हैं, चिड़िया होती हैं, जो पैरट्स होते हैं,
जो बतख होती हैं, ये मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश समझे ही समझे, तो वो हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है जो मछलियाँ हैं आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हों, जो अगर आप गली में जाते हो तो जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचते हों, जो कैट्स हैं या बिल्लियाँ हैं आपकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती हो, यानी कि जो एनिमल किंगडम है वो आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और आपका जो बर्थ हुआ है वो भी कहीं ना कहीं एज ए लाइट वर्कर उनके साथ में काम करने के लिए हुआ है। अब ये आप कर सकते हैं कि आप एनर्जी लेवल पे भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे आप तभी उनसे स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई करेंगे। और एज ए लाइट वर्कर ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। यहाँ पे जो एनिमल स्पिरिट गाइड हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए कह रहे हैं कि आपके लिए इस टाइम वो गार्जियन है और कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपनी डाइट को चेंज करना चाहते हो किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं कि नॉन वेज और वेजिटेरियन के अंदर ही। हो सकता है कि आप अपनी डाइट को चेंज करना चाहते हो लेकिन किसी ना किसी तरह के शक के अंदर हो। तो अगर आपकी हेल्थ को सूट करता है, ओवरऑल आपको पता है कि आपकी हेल्थ को सूट करेगा, तो आप डाइट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए तो मैसेज है ही है ऐसी चीज़ें खाने का जो कि आपकी एनर्जीज को बढ़ा सके। और इसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। वर्कशॉप एंड सेमिनार्स का मैसेज भी है यहाँ पे आपके लिए। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे आप उन लाइट वर्कर में से हैं जो कि पहले खुद सीखेंगे फिर दुनिया को सिखाएंगे। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं बहुत हाई हैं। आप अपने बारे में शायद अभी इतना जानते नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं या आप में वो पावर नहीं है या फिर आपके साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। ये सवाल जो हैं बार बार आपके अंदर शायद आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपको क्लियरली इस बात के लिए बता रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है और पर्पस है वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ाने में और लोगों की सहायता करने में भी है। यानी कि आपको ऐसी बातों के लिए अवेयरनेस बढ़ानी है जिससे कि इस दुनिया में लाइट फैले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट वर्कर क्या करते हैं, लाइट को फैलाते हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप इस तरह की कोई बुक लिख सकते हैं। आप पहले उन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं और फिर उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। यानी कि जो भी इस तरह की हीलिंग मॉडलिटीज़ होती हैं उनको सीख सकते हैं। आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप कोई ना कोई ज्ञान की बात बता सकते हैं, आप कोई मेडिटेशन करवा सकते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से और भी ज़्यादा जोड़ता हो। तो आपको टीचिंग और लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे बढ़ना होगा और अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे कोई ना कोई कदम आपको बढ़ाना होगा। इसी तरह से आप अपनी इस एनर्जीज का इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं ये सर्विस देने में एज ए लाइट वर्कर। और इसीलिए ही आप इस दुनिया में आए हैं, लोगों की मदद करने, खुद सीखने और उनको भी सिखाने। यानी कि आप तो इसलिए सीखेंगे, आपको वैसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्यों सीखना है? आपको इसलिए सीखना है ताकि इस बर्थ में आपको जो प्रीवियस आपकी लाइफ टाइम थी वो तो याद नहीं है, लेकिन इस बर्थ में उन चीज़ों को रिन्यू करना है। तो जैसे ही आप रिन्यू करेंगे वैसे ही आप अदर लोगों को सिखाने के लिए भी यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। और आपकी जो लाइफ का पाथ है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही चाहता है। एज ए लाइट वर्कर आपको ये करना चूज करना ही होगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बेचैनी लगी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आप ये कैसे करेंगे और आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी चाहिए। और लॉर्ड कृष्णा है, अगर आप उनको मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी, हैं तो यूनिवर्सल पावर में से ही, तो आपके लिए डिवाइन है, यूनिवर्सल है, तो आपको इनसे प्रेयर करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। और आपसे यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कह भी रहे हैं, फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। यानी कि आपको अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में चेंज हो रही है तो लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको उसे ब्लेसिंग्स की तरह लेना चाहिए। ये सिचुएशन आपकी कोई से भी हो सकती है। अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, कुछ समय से अगर आप अकेले रह रहे हैं, आपकी डाइट में कुछ चेंज हो रहा है, आपके नेचर में कुछ चेंज हो रहा है, वो सब जो कि अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं। तो आपको इस सिचुएशन में अपने लिए ब्लेसिंग्स ही ढूंढनी चाहिए। और आप ये जो आप में से खास तौर से ना कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल शायद अकेले हैं, या तो ऐसी किसी जगह के आसपास आप हैं जहाँ पे खुली हवा बहुत लगती है। खुली हवा कोई सी भी हो सकती है, किसी पानी वाली जगह के आप आसपास हो सकते हैं, या आपका जो एरिया हो या फिर जो आपका स्टेट हो उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, या फिर बार बार जैसे तूफान आ जाते हैं वो आ जाते हो। यानी कि पानी यहाँ पे कनेक्टेड है आपसे कहीं ना कहीं, तो पानी के पास भी आप कहीं ना कहीं हो सकते हैं यहाँ पे। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको ना शांत होना है, जैसे एक शांत धीर गंभीर इंसान होता है, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन वाली भावना भी आपके अंदर आनी चाहिए। यानी कि अपनी इस सिचुएशन में पहले आपको नॉर्मल होना होगा, जिस भी सिचुएशन में अभी आप चल रहे हैं या आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है, उसके बाद ही उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लिए होंगे। और यहाँ पे
आपसे कहा जा रहा है क्रिस्टल्स के साथ में काम करने के लिए। वैसे बहुत क्लियर मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प्स विद योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो आपके देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपकी ना प्रेजेंट सिचुएशन के लिए तो यहाँ पे 2 कार्ड हैं। तीसरा कार्ड है कि आपके जो पावर एनिमल हैं, आपकी जो स्पिरिट गाइड है, एनिमल स्पिरिट गाइड, वो भी आपकी सिचुएशन में आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि आप कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जहाँ आपको स्पिरिचुअल टीम मदद कर रही है, और इस टाइम आपकी स्पिरिचुअल टीम में आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड भी हैं और आपके लिए यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा भी हैं। आपको किसी न किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है एज ए लाइट वर्कर। कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में बदली जा रही है, जिससे कि बदलने के बाद में उस सिचुएशन से आप बाहर निकलकर अपने लिए कुछ ना कुछ या तो सोच पाएं या फिर आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाएं। और ये सिचुएशन बहुत क्लियर है आपके लिए। आपको क्रिस्टल्स के साथ में काम करना चाहिए। बहुत सारे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज जो होती है अलग अलग होती है। गूगल पे सब कुछ भरा हुआ है, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपकी सिचुएशन के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड भी बात करता है हार्ड वर्क की, और कहीं ना कहीं ऐसे किसी इंसान की जो कि अपने ऊपर काम करता है या फिर अपने ऊपर मेहनत करता है। आपको चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए और अपने चक्रास को बैलेंस करने का काम करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपको फोकस करने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा। अपने ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर कीजिए, यानी कि आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना चाहिए। पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। और अगर आपके जीवन से लोग जा रहे हैं, सिचुएशंस खत्म हो रही हैं, तो पास्ट की तरफ आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो पास्ट पे फोकस करना आपको बंद करना होगा। ये एक कार्ड मैंने योगिक पार्ट डेक से सबके लिए निकाले थे, तीनों पार्ट के लिए ही वीडियो शुरू करने से पहले। संतोषा का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको जो क्लियर मैसेज दे रहा है कि संतोष कीजिए अपनी सिचुएशन में। आपने बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं अपनी लाइफ में, बहुत ट्रॉमास देखे हैं, बहुत सारी उथल पुथल भी आपके जीवन में हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन लाना ही होगा। भागना आपको बंद करना होगा, कहीं ना कहीं फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना होगा। और अपने आप को कहीं ना कहीं ये आपके लिए ऐसा भी है कि जब आप अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर सेटिस्फेक्शन महसूस करने लग जाएंगे या आप एक पीस क्रिएट कर लेंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में, तो आपके लिए चीज़ें अपने आप ही बदल जाएंगी, अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है, आपने लोगों के हिसाब से बहुत कुछ जिया है, लोगों के हिसाब से अपने आप को बदला है और अपने आप को चेंज करके आपने उनके साथ में खुद को बार बार ढाला है। लेकिन अब वक्त है कि आप अपनी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पीस क्रिएट करें और अपनी इस सिचुएशन को अपने हिसाब से अब जीने की कोशिश करें। और अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें अगर आप अपने साथ पीस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लाइट है उसको बाहर निकलना है और वो तभी निकल सकती है जब आप अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे। तो रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन सारी बातों को पीछे छोड़ दें, उन सारी बातों को हटा दें जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, या फिर आपके जो रियल गिफ्ट्स हैं, या फिर आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, या आपकी जो खुद की इनर पावर है उसके साथ आपको कनेक्ट नहीं होने दे रही है। यानी यहाँ पे ओवरऑल आपको पहले अपनी सिचुएशन में ब्लेसिंग्स देखनी ही होंगी, जैसे आपसे कहा ही है फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट के साथ में पीस क्रिएट कीजिए, अपने पास्ट के साथ में पीस क्रिएट कीजिए, और जो भी आप काम करना चाहते हैं उनको कीजिए, क्योंकि अब आपके आगे बढ़ने का वक्त है और भी ज़्यादा, और आपकी सिचुएशन अब पूरी तरह से चेंज हो रही है। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपकी जो पावर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, और आपको अपनी शक्ति पर, अपनी बातों पर कहीं ना कहीं भरोसा करना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अगर कुछ कह देते हैं या तो वो पूरा हो जाता है, या आपको पहले से आभास हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप लगातार उस पर काम करते रहिए। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं करिए। और अपने खाने पीने का जरूर ख्याल रखिए कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, क्या आप पी रहे हैं, जिससे कि आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा हाई हो सके। जरूर देखिएगा कि आपके लिए यूनिवर्स की ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को, लॉर्ड कृष्णा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पे आपके लाइट वर्कर होने की किस तरह की एनर्जीज दे रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रीडिंग करेंगे हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होकर, और देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं आपको और क्या बता रहे हैं। और आज की रीडिंग के लिए मैंने 2 ऑरेकल कार्ड्स को यहाँ पे मिक्स किया है ताकि आपके लिए ज़्यादा मैसेजेस आ सकें। पहला मैसेज है आपके लिए क्लियर योरसेल्फ का। तो यहाँ पे हम पहले ये सारे कार्ड्स ले लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। तो यूनिवर्स पाइल भी वालों को क्या गाइड करना चाहता है उनकी लाइट वर्कर की एनर्जीज के लिए। आर्चएंजल राफेल बहुत ही खूबसूरत।
आप आर्चएंजल आपकी टीम में हैं, आर्चएंजल राफेल, और आप कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। डेफिनेटली जिन लोगों ने भी पाइल बी चुना है, आप एक हीलर हैं और लोगों की मदद करते रहे हैं। लॉर्ड गणेशा भी हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। आपकी टीम में लॉर्ड गणेशा भी हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स पाइल बी वालों को यहाँ पे क्या मैसेजेस देना चाहता है। ओके, यूनिवर्स पाइल बी वालों को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है उनकी एनर्जीज के लिए एज ए लाइट वर्कर। वेजिटेशन बिगिन का अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो आप जरूर सुनिएगा। यहाँ पे जो सबसे पहली ही बात यह है कि आप अच्छे, जैसे कहते हैं ना कि आप एक अच्छे एनर्जी हीलर हो सकते हैं, या फिर आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज हो सकती हैं और आप बहुत धार्मिक भी हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बीच में लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है, यानी कि आपकी लाइफ में लॉर्ड गणेशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर जो भी आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं या धार्मिक पूजा करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ के अंदर। आपको कहीं ना कहीं बचाने के लिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन की बहुत स्ट्रॉन्ग। आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, हालांकि हर सोल ब्लेस्ड है, लेकिन इस टाइम पीरियड में हम बात कर रहे हैं पाइल बी वालों की। आप एक ब्लेस्ड सोल हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, जाने अनजाने भी। अगर आपसे कभी किसी का बुरा हुआ है या आपसे गुस्से में हो गया है तो उसका जो ज़्यादा अफसोस होता है वो भी आपको ही हुआ है। तो आपके लिए जो यहाँ पे पहला कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब। आप लोगों की हीलिंग करते हैं, लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हैं, आप एम्पैथ हैं, यानी कि आप दूसरे लोगों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को या तो आप कम कर लेते हैं या उनको डिस्टर्ब कर लेते हैं, या आप दूसरों के दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये अच्छा है कि आप लोगों की मदद करते हैं, उनके से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एनर्जीज को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं या उनकी नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो आपका जो खुद का डार्क साइड है लाइफ का, वो भरने लग जाता है। चाहे वो आपके रिश्तों में हो, या फिर आपकी बातों में हो, आपके व्यवहार में हो, या फिर आपकी लाइफ में कैसे भी हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो उभरता है और उससे आपको भी दिक्कत होती है और आपके जो आसपास लोग होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। यानी कि कहीं ना कहीं जब आप दूसरों की मदद करने लगते हैं या उनकी चीज़ों में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो फायर बैक है वो कम से कम आपके ऊपर भी होता है। यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है सेकंड, वो कार्ड है आर्चएंजल राफेल का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड को आने के बाद मुझे वैसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं कि आप एज ए लाइट वर्कर कैसे हैं। द हीलिंग एंजल इज विथ यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। अगर खुद आर्चएंजल राफेल आपके हीलिंग वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर आपको भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप लोगों की हीलिंग्स करते हैं या आप कोई हीलिंग का काम करते हैं तो खुद को भी प्रोटेक्टेड और ग्राउंडिंग में रखना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। आप एक यूनिवर्सल हीलर हो सकते हैं, यानी कि आपकी जो क्षमताएं हैं ना वो किसी एक मॉडलिटी के अंदर नहीं है। हो सकता है आपने 3-4 चीज़ें सीख रखी हों, या आपका सीखने का मन हो कि आप ये भी सीख लें, या आप उन लोगों में हो सकते हैं जिनका ध्यान ना बार बार बहुत सारी चीज़ों में जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने टैरो सीख लिए तो आपको ऑरेकल कार्ड में इंटरेस्ट नहीं, आपने ऑरेकल सीख लिए तो आपको रूइंस में इंटरेस्ट नहीं, आपने रूइंस सीख लिए तो आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट नहीं, आपको कैंडल्स में इंटरेस्ट नहीं, आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट है। यानी कि आप हर चीज़ सीखना चाहते हैं। जैसे वो होता है ना कि हर जगह हाथ पाँव मारना, आपकी सिचुएशन कुछ वैसी ही है कि आपकी इंट्यूशंस कहीं भी आपको एक जगह टिकने नहीं देती। यहाँ पे है आपके लिए लॉर्ड गणेशा का कार्ड यस का। आप एक पावरफुल हीलर हैं, इस बात को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप अभी तक किसी हीलिंग मॉडलिटी में नहीं आए हैं, आपकी बातें, आपका स्पर्श, आपका होना, आपकी प्रेजेंस, आपकी अनुभव, आपका जीवन में जो कुछ भी आपके अंदर चलता है दूसरों के लिए, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है। आपकी प्रेजेंस भी एक ब्लेसिंग्स की तरह है। और लॉर्ड गणेशा आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको अपने उन सारे विघ्नों को पार करना है, उन सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है जो भी सिचुएशंस आपको आपके काम करने से रोकती हैं। और इसके लिए जवाब है यस। अगर आप किसी भी तरह की कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखना चाहते हैं, या फिर आप अपने हीलिंग के काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई कैरियर बनाना चाहते हैं, तो लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, और आर्चएंजल राफेल भी आपके काम को सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए तो बिल्कुल लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा इसमें कोई ना कोई आपकी अवेयरनेस बढ़े, तो आपको अपने पास्ट को क्लियर करना ही होगा। क्लियर योरसेल्फ का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी टॉक्सिक एनर्जीज को अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, आपका ये साइकिल कंप्लीट नहीं होने वाला। आपको अपनी इनर लाइट को बढ़ाना है, अपनी इनर विजडम को बढ़ाना है, और ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आप अपनी लाइफ से उन लोगों को, उन बातों को, उन दर्द को, उन तकलीफ़ों को जाने दें जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं या आपको चमकने
से रोक रही हैं। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। दोनों ही कार्ड्स में आपकी एनर्जीज को क्लियर होने के लिए कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा क्लीन और क्लियर हो जाएं तो उसके लिए आपको भी विलिंग होना पड़ेगा माफ़ करने के लिए, और उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हैं एनर्जीज के रूप में। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, आपको अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपको वेजिटेरियन वेगन होना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हालांकि पाइल ए में भी पहला कार्ड यही था, लेकिन आप लोगों के लिए उनको मैंने ये कहा था कि आपको ये करना है या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ये करना ही है। अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं, अगर आप वेजिटेरियन का देखिए वैसे अपनी अपनी चॉइसेस हैं यहाँ पे, लेकिन आपका जो भी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज है, आपका खाना पीना उस पर बहुत डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, या फिर आपको अपने खाने पीने में इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, या फिर ऐसी आपके लिए खाना पीना होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ फोर्स को हाई कर सके, आपकी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सके, क्योंकि उसके बिना आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल वाइब्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही हैं या कम हो रही हैं। तो आपको डेफिनेटली यहाँ अपने खाने पीने का जरूर ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअली में आप क्या खा पी रहे हैं। एज ए लाइट वर्कर आपको अपने आप को सिर्फ पुराने लोगों को अपने जीवन से निकालना है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है और कहीं ना कहीं अपने आप पर फोकस करना है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं बार बार आपको सपोर्ट करती भी है, और आपकी भी हीलिंग यहाँ पे की जाती है और आपको गाइड भी किया जाता है। अगर आप कोई हीलिंग मॉडलिटी आपने सीख रखी है तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप लोगों पे नहीं कर रहे, आप मदर अर्थ को दीजिए हीलिंग, आप जानवरों को दीजिए हीलिंग, आप नेचर को दे सकते हैं हीलिंग, आप किसी जो भी आप जिनको मानते हैं आप उनको दे सकते हैं रेकी की हीलिंग। इनकी जो भी एनर्जीज हैं आप अपने पास से सेंड करना शुरू कीजिए और आप लोगों को माफ़ करके उन सारी एनर्जीज को बाहर निकालिए, जिससे कि आप क्लीन हो सकें, आप क्लियर हो सकें। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का, डेफिनेटली किसी को यहाँ पे अपनी पावर को महसूस करने की ज़रूरत है। आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता, पर आपको अपनी शक्ति पर फोकस करने की ज़रूरत है ही है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बात करता है आपके लिए एबंडेंस की, ग्राउंडिंग की, फोकस्ड नज़रिए की। ये तभी हो सकता है क्योंकि शक्तियाँ आपके पास बहुत हैं और अपनी शक्तियों पे कंट्रोल आपका भी बहुत है, यानी कि आपका कंट्रोल भी है अपनी पावर्स के ऊपर और आप कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी में आ सकते हैं। लेकिन जो काम भी आपको करने हैं वो भी आपको करने होंगे, यानी कि जो भी आपको अपने आप को क्लियर करना है अपनी पास्ट की एनर्जी से, वो भी आपको जरूर करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस दृष्टिकोण से सब कुछ कर पाएँ। आपके लिए द चैरियट का कार्ड है। अगेन ये कार्ड बात करता है बैलेंस करने की, जो बात मैं आपसे बोल रही थी, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को आपको बैलेंस करना है और कुछ मामलों में आपको रूल रेगुलेशंस भी फॉलो करने चाहिए। जो काम भी आप करते हैं उसमें आपके रूल रेगुलेशन से, चाहे आप प्राणायाम करें, आप मेडिटेशन करें, आप किसी हीलिंग मॉडलिटी का यूज़ करें, आप सेल्फ की हीलिंग करें, या आप जो भी रिचुअल्स अपने करते हैं या स्पिरिचुअली अपने लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, नियम कानून होने चाहिए और आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि आपको ये काम करने ही करने हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अजना का। ये कार्ड मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप सब लोगों के लिए एक कार्ड निकाला था योगिक पास से। ये कार्ड बात करता है आपके लिए थर्ड आई चक्रा की। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आप या फिर अपने आप को बार बार नेगेटिव सिचुएशंस में पाते हैं, तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। उसको ओपन करने की नीड है, उसको देखने की नीड है, उसको क्लीन करने की नीड है। अगर आपकी जो इंट्यूशन है अपने लिए, लोगों के लिए आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाती, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि खराब हो रहा है, वो आपको ठीक जरूर करना चाहिए। आपको साथ ही साथ ये डिसीजन भी लेना चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में भी आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन आपसे क्या मांग रहा है या क्या कहता है। यानी कि इस ध्यान को कहीं ना कहीं गहराइयों में, जितना गहरा ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, इतने ही गहराइयों में आपको जाने की ज़रूरत है। अपने रियल सेल्फ को सुनने की ज़रूरत है, अपनी जो इंट्यूटिव साइड है उसको सुनने की ज़रूरत है और उसको सुनकर उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर किसी भी कारण से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, आपको प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें आपके लिए कोई ना कोई रिजल्ट अच्छा ही लेकर आए। क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड गणेशा हैं आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं यस आप कर सकते हैं, आप एक पावरफुल लाइट वर्कर हैं। तो अपनी एनर्जीज को ऐसे लोगों पे, ऐसी सिचुएशंस पे, ऐसे हालातों पे क्यों वेस्ट करना है और क्यों उनके अंदर ढालना है जो कि आपके किसी काम के नहीं। तो जरूर
देखिएगा कि लॉर्ड गणेशा की, आर्चेंजल राफेल की, यूनिवर्स की, आपकी स्पिरिचुअल टीम की ये एनर्जीज, ये मैसेजेस, ये गाइडेंस किस तरह से आपके पाथ में आपके काम आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, मत भूला करिए। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए बहुत कुछ करती है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं पायलसी वालों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है, यहाँ पे क्या उनको गाइड करना चाहता है उनकी लाइट वर्कर होने के बारे में। देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है पायलसी के लिए। पहला मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से लेट इट गो का। ओके, तो आपकी लाइट वर्कर एनर्जी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के पास। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। ओके, पायलसी के लिए यूनिवर्स के पास क्या मैसेजेस हैं। ओके, हार्ट चक्र का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। पायलसी के लिए क्या, ओके, कार्ड आना चाहता है अपने आप, तो इसको ही ले लेंगे। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पायलसी वालों को, यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है उनकी लाइट वर्कर एनर्जी के लिए। पायलसी को क्या गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। एडिक्शन का। ओके, तो आपके सारे कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स यहाँ क्या गाइड कर रहा है आपकी एनर्जीज के लिए। पहला कार्ड है आपके लिए मदर क्वीन का, यानी कि लेट इट गो का। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो जरूर कीजिएगा, और अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लेट इट गो के कार्ड के साथ में ये बात तो जरूर कंफर्म है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा या झेला है जो कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल रहा है, और हो सकता है कि इसी के चलते कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ है आपकी लाइफ में कि आपका जो ट्रस्ट है या फेथ है कहीं ना कहीं डगमगाता बहुत ज़्यादा रहा है। चीज़ों को पीछे छोड़ते रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहे हैं, क्योंकि उसके सिवा आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। और अगर कुछ ऐसा हुआ है कि अगर अभी भी अपनी पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको लेट को करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, ताकि आपके लिए सिचुएशंस बदलें और आप अपनी उस लाइट वर्कर की एनर्जीज में आ सकें। ये आपके लिए इस तरह से भी है क्योंकि मदर क्वीनियन जो है वो, उनको लेडी बुधा कहा जाता है, या फिर जो आप जैसे जानते हैं जैसे महात्मा बुद्ध हैं उनकी एनर्जी है, ऐसे ही मदर क्वीनियन की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो मदर क्वीनियन है आपसे कह रही हैं कि आपको उस शांति में जाना है, उस गहराई में जाना है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप चीज़ों को लेट को कर दें। और आप में से काफ़ी लोगों ने किया भी है अपनी लाइफ में लेट को। आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी है कि आप ना जैसे लोगों के बीच में एक, जिसे कहते हैं कि एक समझौता कराने के लिए उनके बीच में एक शांति दूत टाइप का जैसे इंसान होता है ना, पीस क्रिएट करने वाला इंसान। तो ये पीस क्रिएट आप जब भी करते रहे हैं, आप लोगों की सिचुएशन में ऐसा हमेशा ही रहा होगा कि अक्सर ही अगर आप लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में अगर आप सुलह कराने जाते हैं, या दो लोगों को, दो पक्षों को जब आप मिलवाने जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अकेले रह जाते हैं, या फिर जो आपका साथ है वो लोग छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं दोष भी आपके सर पे भी आ जाता है। यानी कि सारी सिचुएशन में जो भी दोष है वो आपके सर पर ही मर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं आपको इसमें अकेला छोड़ दिया गया। लाइफ में आपके साथ में ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं। तो आप ऐसी सिचुएशंस को कहीं अपने लिए ब्लेसिंग्स की तरह मानिए, जिससे कि आपको ये हमेशा ही पता रहे कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, जेन्युइनली कौन आपसे जुड़ा हुआ है और कौन नहीं। ये चीज़ें आपके सामने लाइफ में बहुत बार क्लियर हुई हैं। आप जैसे ना इस जो भी आपने ये अर्थ पे जन्म लिया है, ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने कुछ कार्मिक जो पैटर्न्स हैं उनको रिलीज कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, और लगातार उनके ऊपर आप काम करते जा रहे हैं। इसलिए जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को पाते हैं आज के दौर में, उसमें आपको ब्लेसिंग्स ही महसूस करनी चाहिए। लॉर्ड कृष्णा आपकी स्पिरिचुअल टीम में है इस टाइम में, और मदर क्वीनियन भी है आपकी स्पिरिचुअल टीम में। तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे है आपके लिए कार्ड है हार्ट चक्रा का। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। आपको डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी जो भी एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में आपके ऊपर हावी ना हो। माफ़ करेंगे, अपने दिल को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। और आप में से जिन लोगों ने इस काम को किया है, इस काम को करने में आपको बहुत ही एक ना जोर लगाना पड़ा है अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जैसे होता है ना कि आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, तो ये आपके लिए कुछ ऐसा ही रहा है कि अपनी किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपने अपने दिल को बहुत दर्द देकर उसमें से आप बाहर आए हैं, बहुत तकलीफें झेल कर उसमें से आप बाहर आए हैं। तो जिस भी सिचुएशन
सिचुएशन से में भी आप आए हैं, आपके मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। आपकी क्लियरली कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके मन में किसी के लिए नफरत नहीं रहती। आप गुस्सा हो सकते हैं, आप बुरा बोल सकते हैं, आप किसी को कुछ भी मुंह पे उसके कह सकते हैं, लेकिन किसी को जो अंदर ही अंदर कोसना होता है वो आप नहीं करते। किसी के लिए कुछ बुरा आप बार बार नहीं सोचते। सिचुएशनल कुछ अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन नॉर्मली जनरली आपकी जो एनर्जीज हैं वो ऐसी नहीं है। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी सोच जो किसी की लाइफ में उसका कुछ बुरा चाहे। यानी कि कुछ लोग होते हैं ऐसा जो लगातार दूसरों को या तो कर्ज करते रहते हैं या फिर हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, पर आप उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की एनर्जीज को लेकर इस तरह से बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हो या कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो आपको ऐसी ही एनर्जीज में जाना है कि अपने हार्ट को आपने ओपन करना है एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के लिए, क्योंकि लाइट वर्कर का काम ही यही होता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होना, क्योंकि यूनिवर्स की जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो यही है। तो अगर अभी तक आपने इन चीज़ों को नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए। लिसन का मैसेज है, अगर आप अपने आप को और भी ज़्यादा इन गहराइयों में उतारना चाहते हैं, मदर क्वीन के कार्ड के साथ में भी आपको यही कहा जा रहा है, आपको सुनना चाहिए और आपको लेट को करना चाहिए उन सारी बातों को जो कि आपके दिल में आज भी कहीं ना कहीं जगह बनाकर बैठी हैं और कहीं ना कहीं आपको दुख देती हैं। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, आपको गहरा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इनकी बहुत बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर के ट्रॉमा को हील करने की ज़रूरत है, अपने अंदर के दर्द को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये दर्द हैं वो आपके जीवन में कुछ इस तरह से हावी हैं कि जो आपका रियल सेल्फ है उसको वो बाहर नहीं आने देते। या आपकी जो रियल क्वालिटीज़ हैं, जो आपका रियल जो सेल्फ है, जो कि आपके लिए हार्ट चक्रा कार्ड बताता है, जो आप रियल में हैं, असली में जो आप व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, जो आप सोचते हैं उसको आगे नहीं आने देता, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। वो नेगेटिव बातें, वो नेगेटिव सोच लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि जो आपके अंदर दिल की गहराइयों में, आपकी आत्मा की गहराइयों में जो आपका सच है, यानी कि वो एक अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी का सोर्स है आपके अंदर, उसको कहीं ना कहीं दबा लेता है। तो अपनी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको ब्लेसिंग्स की तरह मानिए, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, और ब्लेसिंग्स उसमें ढूंढने की भी कोशिश कीजिए। पाइले अगर सुनने का सोच रहे थे जरूर सुनिएगा, आपके लिए वहाँ पे यही कार्ड आया था लॉर्ड कृष्णा का, हो सकता है वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर हों। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है हील अवे एडिक्शन का, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिजायर, आस्क आर्चएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। अब देखिए आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, लेट गो का कार्ड ये भी है और लेट गो का कार्ड ये भी है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके हार्ट को, ये भी तक कार्ड मैंने पढ़ा भी नहीं था, इसमें क्या लिखा है कि ब्लॉक कर रहा है आपके दिल की इच्छाओं को पूरा होने से, और आपके लिए भी यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रियल सेल्फ है, आपके जो रियल बातें हैं वो बाहर निकल कर आए, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उभरें, या फिर आप अपनी साइकिक साइड से या आप अपनी स्पिरिचुअल साइड से, अपनी लाइट वर्कर साइड से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, उसके लिए जरूरी है कि आप उन सारी बातों को अपने अंदर से जाने दें, उन सारी तकलीफों को अपने अंदर से जाने दें जो कि आपके उस रियल सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होने नहीं दे रही। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली आपके लिए, और आपकी स्पिरिचुअल टीम में मदर क्वीन और लॉर्ड कृष्णा खुद हैं, तो आपको जरूर सुनना चाहिए। कार्ड खुद आया है तो इसे ले लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन ये आपसे शाइन होने के लिए कह रहा है, और ये ब्राइट लाइट आपको तभी मिल सकती है जब आप अपने ग्राउंड को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये जो हरियाली है, ये जो रोशनी है, ये जो मजबूती है, ये आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रहने दें, जब आप लाइफ को जहाँ पर हैं उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढने की कोशिश करें, और आप अपने मन की अंदर की गहराइयों की बातें सुने और अपने आप को कहीं ब्लॉक ना करें आगे बढ़ने से। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस साइड से कहीं ना कहीं कनेक्ट हों, तो ये ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी ठोस ग्राउंड पे काम करें, कहीं ना कहीं मजबूत ग्राउंड पर ही आप काम करें। ये कार्ड पहले भी बॉटम ऑफ द डेक भी यही कार्ड था आपके लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, और शफल करने पर भी ये आया है। आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि आप ये सारे काम करें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आप सिर्फ एक कदम ही दूर हैं अपनी उस स्पिरिचुअल, या तो अवेकनिंग से कह लीजिए या फिर अपने उस रियल सेल्फ से कह लीजिए। बस आपको इन सारी चीज़ों को लेट गो करना है, छोड़ देना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मदर क्वीन से और लॉर्ड कृष्णा से आप प्रेयर कीजिए, या जिनको मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हीलिंग के लिए कहिए यूनिवर्स से, या फिर आप कहिए कि आपको रास्ता दिखाया जाए। इनकी जब तक मदद नहीं मांगते हमको नहीं मिलती, इसलिए आप मदद मांगिए, क्योंकि ये जो आपके लिए बाहर निकलने का, आपके टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का ये वक्त चल रहा है, जब ये वक्त आपको तभी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है जब अपनी तरफ से आप भी अपने काम करें।
तो आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रही है। जब आप भी अपने काम करेंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए सारी सिचुएशन अपने आप ही बदल जाएगी, अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लॉर्ड कृष्णा बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं और मदर कन्या भी, इसलिए सुनिएगा जो भी आपको यहाँ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है। देखिए, ये बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। जिन लोगों ने भी पाइल्स ही चुना है, इस कार्ड के जरिए आपकी सिचुएशन भी क्लियर हो गई। आपको ऐसा लगता है कि आप हेल्पलेस हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया मदद नहीं कर रही, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई और मदद करेगा। अगेन यहाँ पे आपसे आपकी इंट्यूशंस को सुनने के लिए ही कहा जा रहा है। आपसे कह रहे हैं सब लोग कि अपनी इंट्यूशन पर ही फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे। जब भी आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, चाहे आप हीलर हैं या नहीं, लाइट वर्कर हैं या नहीं, आप एम्पैथ हैं या नहीं, लेकिन जब भी आप अपनी किसी सिचुएशन में होंगे, आपको आपकी इंट्यूशन ही मदद करेगी और आपकी स्पिरिचुअल टीम ही। यानी कि अगर आप बाहर के लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपकी स्पिरिचुअल टीम और आपकी इंट्यूशन ही आपके वो अस्त्र और शस्त्र हैं जो कि आपको किसी भी युद्ध में विजय दिला सकते हैं। जितना ज़्यादा इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस दुनिया के युद्ध क्षेत्र के अंदर जीतते जाएंगे। कोई भी जंग होगी, आप जीत लेंगे। जब मैं सभी लोगों के लिए, यानी कि तीनों पायल के लिए, मैंने एक कार्ड पहले ही निकाला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उसमें भी आपके लिए लॉर्ड कृष्णा का ही कार्ड आया था। पाइले सुनने का सोचा था तो जरूर सुन लीजिएगा। लॉर्ड कृष्णा भी बात करते हैं कंपैशन और लव की। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं वो आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, यानी कि आपकी जो डीप इनसाइड आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनको उभारने के लिए। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा भी आपसे यही कह रहे हैं कि अपना जो ट्रस्ट आप खो रहे हो दुनिया से, या आपको लगता है कि डिवाइन आपको सपोर्ट नहीं करता, या आपको लगता है कि आप अकेले इस रास्ते पर चल रही हैं, तो कोई भी चीज़ आपको डिवाइन से अलग नहीं करती, क्योंकि वो आपके अंदर ही मौजूद है, आपको हमेशा ही सपोर्ट करता है। आप खुद एक डिवाइन बीइंग है, आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपके पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो आप ये सोचें कि आपको डिवाइन सपोर्ट नहीं करता। अगर आप किसी जगह से भटक रहे हैं तो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है, सिर्फ आपको उसको सुनने की ही ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको उन लेसन्स को याद रखने की ज़रूरत है, उनसे सीख लेने की ज़रूरत है, और अपना जो भी अटेंशन है उसको फोकस करने की ही ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस बहुत क्लियर हैं और आपकी टीम भी यहाँ बहुत एक्टिव है। आपको यही करना चाहिए कि आपको यूनिवर्स पे, इस ग्रेट जो फोर्स है, लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करना ही चाहिए। यूनिवर्स पे, लॉर्ड्स पे, अपनी स्पिरिचुअल टीम पे विश्वास करना चाहिए, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, और अपने अंदर उस अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को देखना चाहिए जो कि लॉर्ड कृष्णा में थी। इसी तरह से आप खुद को याद करा सकते हैं कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आप चाहें तो किसी रूप में, हो सकता है आप डिवोटी हो लॉर्ड कृष्णा के, इस्कॉन आप चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप कोई उनका मंत्र जपते हो, ऐसा भी हो सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी पे आप व्रत रखते हो, ऐसा भी हो सकता है। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, या किसी ना किसी रूप में इनके भगवान विष्णु से आप कनेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकी यहाँ किसी ना किसी रूप में आप लॉर्ड विष्णु से, लॉर्ड नारायण से, या लॉर्ड कृष्णा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम में कहीं ना कहीं है ये, और आपकी टाइम टू टाइम मदद भी करते हैं। तो जरूर देखिएगा कि यूनिवर्स के ये मैसेजेस, लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स और आपकी स्पिरिचुअल टीम की जो भी गाइडेंस है आपके लाइट वर्कर होने में, किस तरह से आपके काम में आ सकती है। कमेंट बॉक्स में इन सभी को धन्यवाद कहना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा तो आपके लिए अपीयर हैं ही 2 बार। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए किस तरह से ये सब काम में आता है। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।